जय भीम की टोपी का एक ही सीधा सा मतलब है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने महिलाओं के लिए, वो महिलाएं सिर्फ दलित समाज की नहीं, संपूर्ण भारत की जो महिलाएं हैं उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए कार्य किया। और यदि आज किसी महिला को, किसी को याद करना है, किसी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने हैं, तो वो केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही करने चाहिए, ना कि किसी दुर्गा को, लक्ष्मी को, राम को, सीता को, क्योंकि इन सब ने हम महिलाओं का शोषण किया है। बहन जी तो बिल्कुल ही लीक से हटके जा रही हैं। राष्ट्र वो भाईचारा कहाँ, वो तो अगर सम्मेलन करा रही हैं, क्या ब्राह्मण सम्मेलन करा रही हैं, एक वर्ण का सम्मेलन करा रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। हम हैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के सियाना विधानसभा में। जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया आपको कि सियाना विधानसभा में आज राष्ट्रीय लोक दल का भाईचारा सम्मेलन था। भाईचारा सम्मेलन में तमाम क्षेत्र के लोग यहाँ पहुँचे थे। पूर्व विधायक दिलनवाज खान जो पहले यहाँ विधायक रहे हैं, उन्होंने यह अधिवेशन कराया था। हमारे साथ आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो जय भीम की टोपियाँ लगा करके ख़ास तौर से यहाँ पहुँचे हैं। डॉक्टर अशोक हमारे साथ हैं, उनका बहुत बड़ा रोल इस प्रोग्राम को कराने में रहा था। डॉक्टर साहब, ये जो प्रोग्राम हुआ है, क्या मतलब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है कि लोगों में भाईचारा हो, लोग जातियों में ना बटे रहें। अब क्या है कि किसान, मजदूर और जो गरीब लोग हैं वो तो आपस में जाति के एक दूसरे में बंटने की वजह से एक दूसरे में झगड़ रहे हैं। अपना सारा जो पूरी शक्ति है वो लगा रहे हैं आपस में लड़ने में। और जो चंद 5% लोग हैं वो देश की सारी संपत्ति हथियाए बैठे हैं। अभी एक न्यूज़पेपर में नवभारत टाइम्स में निकला था 2018 में कि 2017 में जो 54% थी, 1% लोगों के पास 54% देश की धन संपत्ति थी, वो बढ़ के एक साल में 73% हो गई। अब मैं कहता हूँ जब 1% लोग 73% धन संपत्ति देश के हथियाए बैठे हैं तो उनमें 4% और जोड़ दो तो 5% में 90% धन संपत्ति देश के हथियाए बैठे हैं 5% लोग, और वो नहीं झगड़ते कभी, वही सत्ता चला रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं। और हमें जो है बांट रखा है, गरीबों को, किसान को, मजदूरों को बांट रखा है जातियों में, धर्म में, कि तुम आपस में धर्म के नाम पे लड़ो या जाति के नाम पे लड़ो। तो ये यदि अब देखो, किसान आंदोलन को चलते चलते कितना टाइम हो गया, 7 महीने हो गए, 500 से ज़्यादा किसान मर गए। कोई सुन रहा है बात? नहीं सुन रहा। कौन सुनेगा? जब तक आप ये किसान मजदूर ये अपनी पार्टी नहीं बनाएंगे और एक साथ नहीं होंगे, लड़ना छोड़ना पड़ेगा इनको और भाईचारा अपनाना पड़ेगा। आप कह रहे हो भाईचारा अपनाना पड़ेगा, लेकिन केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, वो तो जाति में जाति और जाति में जाति और धर्म और मजहब के नाम पर राजनीति करके केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार, वो तो कामयाब है। इसकी ये जो बड़ा चैलेंज है, इसको ब्रेक कैसे करोगे आप? ब्रेक हम समाज में जाके करेंगे। समाज तो सुनने को तैयार नहीं है ना। नहीं सुनेगा। हम घर घर जाएंगे, सब वो का घर घर जाएंगे, समझाएंगे लोगों को। असली बात तो सच्चाई सबको चंद देर से सामने आए। यदि सच्चाई जनता के सामने आएगी तो वो समझ पाएंगे। अभी तो क्या है कि ये देश इतना बर्बाद हो चुका है, ये धर्म और वर्ण के चक्कर में, जाति पात के चक्कर में। देखिए, हमें सब लोग कहते हैं कि भाई हमारा देश जो है अखंड भारत था, विश्व गुरु था। ये कोई नहीं बताता कब था अखंड भारत और विश्व गुरु। हमारा देश अखंड भारत था सम्राट अशोक के टाइम में, और उस टाइम जो है, और विश्व गुरु भी तभी था। और उस टाइम जो है देश में बौद्ध धर्म लागू था। और सम्राट अशोक के 10वें शासक ब्रह्मदत्त मौर्य का पुष्यमित्र शंगु, उसके जो ब्राह्मण सेनापति ने छल से कत्ल करा और सब बौद्धों का कत्लेआम करा दिया। उसके बाद से ये वर्ण और जाति प्रथा लागू हो गई, लोगों में भाईचारा ख़त्म हो गया। इसकी वजह से देश इतना 8 भागों में हमारा देश बट चुका है। तब से 8 भागों में अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, तिब्बत और ये पाकिस्तान, इतने देशों में बढ़ चुका। और किसी ने भी ये वर्ण व्यवस्था वाली प्रणाली नहीं अपनाई, जिसको कहते हैं बहुत अच्छी वर्ण व्यवस्था है ये हमारी। बहुत अच्छी। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैडम, आप ये जय भीम की टोपी लगा करके आए हो, राजनीतिक दल में जय भीम की टोपी का क्या मतलब है? जय भीम की टोपी का एक ही सीधा सा मतलब है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने महिलाओं के लिए, वो महिलाएं सिर्फ दलित समाज की नहीं, संपूर्ण भारत की जो महिलाएं हैं उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए कार्य किया। उन
उनके प्रयासों के कारण ही आज मैं यहाँ मंच पर हूँ, आपके सामने बोल रही हूँ। हमें शिक्षा का अधिकार मिला, हमें संपत्ति का अधिकार मिला, हमें वोट देने का अधिकार मिला, हमें सती प्रथा थी उसमें हमें जिंदा जला दिया जाता था, उससे हमें मुक्ति मिली। विधवा विवाह से हमें मुक्ति मिली, हमें दोबारा से पुनर्विवाह करने का अधिकार मिला। इसके साथ हमें जो पहले प्रसूति अवकाश नहीं था वो प्रसूति अवकाश हमें मिला। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही एक ऐसी शख्सियत थी जो कि इन्होंने हम महिलाओं को आगे हमें एक सम्मानजनक स्थिति दिलाने का जो है कार्य किया, और हम सब उनको नमन करते हैं। और यदि आज किसी महिला को किसी को याद करना है, किसी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने हैं, तो वो केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही करने चाहिए, ना कि किसी दुर्गा को, लक्ष्मी को, राम को, सीता को, क्योंकि इन सब ने हम महिलाओं का शोषण किया है। हम महिलाओं का शोषण किया है। हालांकि ये राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं है, ये कैडर की बात मैडम कर रही हैं। धर्म के नाम पे महिला किसी मंदिर की पुजारी नहीं बन सकती, किसी मस्जिद की पुजारी नहीं बन सकती, किसी क्रिश्चियन में चर्च की पुजारी नहीं बन सकती। और आज डॉक्टर अंबेडकर की देन है कि महिला चीफ मिनिस्टर बन सकती है, प्राइम मिनिस्टर बन सकती है, राष्ट्रपति बन सकती नहीं, बनी है। सिर्फ हमारे संविधान की देन है, डॉक्टर अंबेडकर की देन है कि महिलाओं को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो चलिए, महिलाओं को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। लेकिन ये राष्ट्रीय लोकदल का मंच है और राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता सम्मेलन था एक तरीके। मैंने राष्ट्रीय लोकदल इसलिए ज्वाइन करा है, अभी रिसेंटली ज्वाइन करा है राष्ट्रीय लोकदल, और मैंने डायरेक्ट जो है जैन चौधरी जी के सामने मेरा ज्वाइनिंग हुई है राष्ट्रीय लोकदल में। और इसी बात के लेके हुई है कि हमने भाईचारा स्थापित करना है। जो शेड्यूल कास्ट पे, अनुसूचित जाति के लोगों पे अत्याचार होता है वो राष्ट्रीय लोकदल ख़त्म करेगी, और उनमें कोई भी ऊपर का जो आपस में भाईचारा बढ़ाएगी, और उन पर जहाँ भी अत्याचार हो रहे हैं वहाँ राष्ट्रीय लोकदल जाएगी और उनका जो अत्याचार को ख़त्म कराएगी, अत्याचार को ख़त्म कराएगी। मैं आखिरी सवाल है मैडम से लेता हूँ। मैडम, क्या नाम है आपका, कहाँ से बताइए? संतोष वर्मन। कहाँ से आए आप? गाजीपुर से, राजेंद्र नगर से। हाँ जी। जय भीम वालों की तो ऑलरेडी पार्टी है, फिर आपको लोकदल में आने की क्या ज़रूरत थी? ये लोकदल है बेस्ट, भाईचारे की पार्टी है, इसीलिए हमने ये ज्वाइन की है लोकदल। लोकदल है, बेस्ट है और भाईचारे की पार्टी है। तो मैं बात तो तमाम लोगों से कर सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं चलते चलते अशोक जी से और पूछ लेता हूँ। अशोक जी, सपा है, बसपा है, आरएलडी है, ये तीन ग्रुप हैं। आपको नहीं लगता कि तीनों मिलकर अगर चुनाव लड़ते तो ज़्यादा अच्छा होता? टुकड़ों में लड़ रहे हैं तो बीजेपी तो फिर भी जीत जाएगी। नहीं, जगदीप, तीनों मिलते तो बहुत ही अच्छा होता, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अभी क्या है, सपा और राष्ट्रीय लोकदल का तो गठबंधन है ही, परमानेंट गठबंधन दो पार्टियों का है। इसमें बीएसपी मिल जाती तो बहुत ही अच्छे, पर बहन जी शायद मिलेंगी नहीं। बहन जी तो बिल्कुल ही लीग से हटके जा रही हैं। वो भाईचारा कहाँ, वो तो सम्मेलन करा रही हैं, क्या ब्राह्मण सम्मेलन करा रही हैं, एक वर्ण का सम्मेलन करा रही हैं। अरे भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर 13% ब्राह्मण, इग्नोर तो नहीं किया जा सकता ना? नहीं, इग्नोर ना करें तो ये कितने हैं, शेड्यूल कास्ट कितने, इन्हें इग्नोर करा। बहन जी ने बहन जी ने कह दिया कि शेड्यूल कास्ट का तो वोट मुझे हमेशा से मिलता रहा है। नहीं, तो ये तो गलत फहमी है बहन जी को। बहन जी ने बहन जी के नाम पे, बहन जी चाहे कुछ भी, पार्टी की जो विचारधारा थी, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो गोली चार, बहन जी ने वो विचारधारा खत्म कर दी। आपको लगता है कि शेड्यूल कास्ट इस बार जो वो राष्ट्रीय लोकदल को वोट करेगा? बिल्कुल, हम लोग समझाएंगे कि बिल्कुल राष्ट्रीय लोकदल को वोट करें। चलिए, तो आप डॉक्टर अशोक थे, उनका कहना है कि शेड्यूल कास्ट इस बार जो है वो मायावती को छोड़ करके और राष्ट्रीय लोकदल को वोट करेगा, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल भाईचारा बना रहा है। और उनकी जैन चौधरी से बात हुई है, जैन चौधरी ने कहा है कि जो प्रकाश शेड्यूल कास्ट पर किसी भी प्रकार का जोर जुल्म करता है वो रुकेगा। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बोध के साथ, सियाना बुलंदशहर। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ TV को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।